राघव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में रैंकिंग से जुड़े हुए कुछ टाइप किए थे, आज हम वहां से आगे के टाइप्स को शुरुआत करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रैंकिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस व्यापम और एसएससी में आए हुए प्रीवियस पेपर से करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 4 तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम टाइप 5, 6 एवं 7 करेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको अश्योर करता हूं कि रैंकिंग से मैं रैंकिंग की बेसिक सारी क्लियर करा दूंगा, आपको ट्रिक्स बता दूंगा। रैंकिंग का सवाल देखते ही आप 2 सेकंड में हल करोगे और रैंकिंग से हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ध्यान से देखिए, आज जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे सारे इंपोर्टेंट हैं। छात्रों की एक कतार में महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास है ही, जो कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या था कि टोटल बराबर टी बराबर टोटल 40, टी बराबर आर प्लस एल, आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट -1 होता है। वहीं से सारे फॉर्मूले निकले हुए हैं। जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो यही है कि t बराबर l प्लस आर -1। तो जब बेसिक से करने के बाद हम ट्रिक्स के द्वारा भी करेंगे। तो समझते हैं, छात्रों की एक कतार में महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है तथा रामू बाएं से 15वें स्थान पर है। तो सबसे पहले उसने बोला है कि महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है। मैंने आपको कल क्लियर करा दिया था कि दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा बोर्ड के बाएं को अपना बायां मानना है, बोर्ड के दाएं को अपना दायां मानना है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय हम अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ या नॉर्थ की तरफ मानते हैं। बिल्कुल। तो मेरा दायां बोर्ड का दायां होगा। तो यहाँ पर दाएं से 11वें स्थान पर है महेंद्र है, वो ये हुआ हमारा दायां। दायां फॉर राइट होता है, तो आर से इंडिकेट करेंगे। यहाँ से जो महेंद्र है, महेंद्र को एफ से डिनोट करते हैं। महेंद्र दाएं से 11वें स्थान पर है, मतलब जो ये स्थान है वो कौन सा है? 11वां है। मतलब महेंद्र दाएं से कौन से स्थान पर है? 11वां। आगे पढ़ते हैं। रामू बाएं से 15वें स्थान पर है। उसने बोला है कि एक रामू नाम का लड़का है, वो बाएं से 15वें स्थान पर है। बायां कौन सा है? लेफ्ट। तो यहाँ से कोई रामू है, वो कौन से स्थान पर है? रामू है, वो कौन से स्थान पर है? रामू को आर से डिनोट करेंगे और लेफ्ट से है तो एल से डिनोट कर देते हैं। लेफ्ट और यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हैं हम। अभी पूरा लिखते हैं 1-2 सवाल में, फिर हम जब भी पेपर का सॉल्यूशन करेंगे तब हम नहीं लिखेंगे। तो रामू कितना है? बाएं से 15वें स्थान पर है। जो ये स्थान है वो कौन सा है? 15वां है। ओके दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है? दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें। आपको कुछ भी नहीं करना। रीजनिंग जो होती है वो माइंड का, आप कितना माइंड शार्प है वो बताती है, आपके माइंड को शार्प करती है। तो आप बस लैंग्वेज को पढ़ते चले, जो लैंग्वेज बोलती जाए वो करते जाए। दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले। अब रामू है वो 15वें स्थान पर है और जो हमारा महेंद्र है वो 11वें स्थान पर है। अब वो बोल रहा है कि महेंद्र जो 11वें पे है वो यहाँ आ जाए और रामू जो 15वें पर है वो यहाँ आ जाए। अब मुझे आप बताइए कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर है और यहाँ उसका स्थान 10वां है, वो जब आगे जाएगी तो उसका स्थान भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन जब पीछे जाती तो क्या होता? घटता। यानी आगे जाएगी, जिस स्थान से आगे की तरफ जाती है तो वो क्या होती है? बढ़ती है। बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि रामू यहाँ पर जाएगा और महेंद्र यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से मैं इनको बदल देता हूँ।
तो रामू को पहुंचा देते हैं इधर, तो ये रामू पहुंच गया यहाँ पे और महेंद्र को पहुंचा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यानी ये रामू कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, ये महेंद्र कहाँ आ गया, यहाँ पर। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, तो महेंद्र दाएं से अब 17वें स्थान पर है। जो महेंद्र था वो जो दाएं से पहले 11वें पे था, लेकिन जैसे ही महेंद्र यहाँ पर आया तो कौन से स्थान पर हो गया, 17वें पर। कौन से पर हो गया, 17वें पर। मतलब यहाँ से 11 से 6 और बढ़ गए महेंद्र का स्थान, और अब कौन सा हो गया, 17। कौन सा हो गया, 17वां। बिल्कुल, महेंद्र 17वें पर है और यहाँ से ये जाएगा, ये हमको पता नहीं क्योंकि यहाँ नहीं, उसने दिया नहीं, ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसने पूछा क्या है वो हम निकालेंगे। पूछ रहा है कि कतार में कुल छात्र बताओ, कुल छात्र बताइए। टोटल जब भी पूछा होता है, मैंने आपको बताया होता है कि टोटल दिया हो तो अपन क्या करते हैं, प्लस, उसमें प्लस करके माइनस कर देते हैं। वही चीज यहाँ पर करेंगे। मैं आपको बेसिक से करा रहा हूं तो पहले बेसिक से करेंगे। तो हमको पता है कि टोटल निकालना है, और हम पर देखो यहाँ से राइट का महेंद्र का और यहाँ से लेफ्ट का रामू का, दोनों का स्थान दिया है। लेफ्ट यानी दाएं से रामू का 15वां है और दाएं से एक ही बिंदु पर दो स्थान निकालने होते हैं, तब हम कुल बिंदु निकाल सकते हैं। तो यहाँ से दाएं से महेंद्र का 17वां है, तो टोटल निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको पता है कि रामू से पीछे ये 15वां स्थान है, तो रामू यहाँ पर कितने होंगे, 14 छात्र बैठे होंगे, तभी तो ये 15वां होगा रामू। बिल्कुल। अब हमको पता है कि महेंद्र 17वां है, तो इधर कितने होंगे, 16, तभी तो ये 16 है, और महेंद्र कौन से स्थान पर है, 17वां, तो एक ही स्थान, यहाँ पर 14, यहाँ पर 16, तो पहले 14 को काउंट, फिर 16, ये तो हमें पता ही है, 14 और 16। अब हमको पता है कि ये वाला जो स्थान है वो रामू का भी है, और यही वाला स्थान किसका है, महेंद्र का भी है। मतलब एक ही स्थान दो आदमियों का हो सकता है, नहीं हो सकता। एक स्थान एक आदमी का हो सकता है, इसलिए हम एक और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 14 और 16 कितना होता है, 10, 30 और 1 कितना हो गया, 31। ये हमारा बेसिक्स था, ये हमारा बेसिक था। अब फॉर्मूला सीधा था, T बराबर L प्लस R माइनस 1। ओके दोस्तों, अब हमें पता है कि हमें अब सर हमने ये 11वां क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों ये पहले था, और हमको अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बीच वाले बच्चों का तो हमें पता पड़ना पड़ेगा, तभी तो लाइन पूरी होगी। लेकिन उसने जब 17वां बोला तो इसमें बीच वाले भी तो आ गए, मतलब एक ही बिंदु पर लेफ्ट और राइट जुड़े हो, तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो T बराबर L बराबर है 15, राइट बराबर है 17 माइनस 1, तो हो जाएगा 32 माइनस 1 बराबर 31। आया, बिल्कुल। टाइप नंबर 6, एक कतार में राम का बाएं से स्थान 15वां है। कोई राम नाम का आदमी है, वो बाएं से कौन सा है, 15वां है। ये राम का बाएं से कौन सा है, 15वां है, क्योंकि ये लेफ्ट होता है। कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। इधर से इधर जाएंगे तो लेफ्ट होता है बोर्ड पर, इधर से इधर आएंगे तो राइट होता है। तथा श्याम का दाएं से स्थान 11वां है। श्याम है, उसका दाएं से स्थान कौन सा है, श्याम का S से डिनोट करते हैं 11वां। कौन सा है, 11वां। दाया मीन्स राइट, दाया मीन्स राइट। इधर से कौन सा स्थान है श्याम का, 11वां है। आगे क्या बोल रहा है, यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लें तो राम का बाएं से अब 15वां, अब 5वां स्थान है। मतलब अब ये दोनों स्थान बदल रहे, यानी राम यहाँ पहुंच जाए, श्याम यहाँ पर आ जाए, बिल्कुल स्थान बदलवा देंगे हम। अब राम इधर बदलवा दिया, राम का ये कर दिया, श्याम का इधर कर दिया, ये लो श्याम इधर आ गया, दोनों ने स्थान चेंज कर लिया।
बिल्कुल। बोल रहा है कि अब राम का बाएं से अब 5वां स्थान है, बाएं से अब कौन सा स्थान है, 5वां है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ, 5वां होगा तो ये माइनस में जाएगा, क्योंकि 15 से घटना चाहिए। जब हम आगे जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक थी कि अगर पीछे जाता, लेकिन राम तो इधर जा रहा है तो बढ़ना चाहिए ना, पीछे जाता तो घटता, तो क्या होता, घटता। तो यहाँ पर हम कर देते हैं यहाँ पर कर देते हैं 15 है, 18वां कर देते हैं। कौन सा कर देते हैं, 18वां। आप पूछोगे सर 5वां क्यों हटा दिया? क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि राम कहाँ पर गया है, आगे गया है, और वहां पर अगर आगे कोई जाता है तो 15 तो पहले ही था और आगे जाएगा तो बढ़ेगा, लेकिन वहां पे तो केवल 5वां कर रहा था, मतलब राम पीछे जाना चाहिए था, लेकिन वो तो आगे बोल रहा है ना, तो वो गलत था, यानी स्थान गलत दे दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर मान लिया कौन सा, 18वां। मतलब अब राम का स्थान कौन सा हो गया है, 18वां। कौन सा हो गया है, 18वां, बिल्कुल। अब उसने पूछा है तो कतार में श्याम का दाएं से स्थान बताओ, श्याम का दाएं से स्थान बताना है, बिल्कुल। हम बहुत ही अच्छे से पहले बेसिक्स करते हैं। अब हमको पता है कि श्याम, पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा तब हम निकाल पाएंगे। तो अब हम टोटल निकाल रहे हैं, टोटल निकाले, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जब श्याम, या दो बहुत तरीके हैं, जैसे करना चाहो वैसे, मैं दोनों बताता हूं कि जब राम 15वें स्थान पर था और 11वें पे गया तो कितने ऐड किए होंगे, 3, मतलब 3 स्थान आगे आया है। अब जब श्याम 11वें पर है और 15वें पर, यानी इधर से इधर आएगा तो इसका भी बढ़ेगा, लेकिन इनके बीच है कितने, 3, तो 3 ही बढ़ेंगे। तो इधर ये 11 में 3 प्लस करेंगे तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तभी तो इन दोनों का प्लस करके 29 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। ऐसे नहीं तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देखते हैं। शॉर्ट है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि 15 से यहाँ पर गया तो 18वां हुआ, तो हमें पता है राम 15 से 18 हो गया है तो प्लस कितना हुआ होगा, 3 चला होगा। तो हमें पता है इनके बीच कितने छात्र रहे होंगे, 3, तभी तो यहाँ पर आया है, बिल्कुल। तो इधर भी ये 3 चलेगा तो 11 से 14 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 14 ये है, 15 ये है, मतलब 13 इधर है और 14 इधर है, और 13 और 14 कितने हो गए, 27, और 1 ये हो गया 28, मतलब कितना है टोटल, 28 है, बिल्कुल। अब सीधा सीधा नहीं बता सकते हो आप कि यहाँ पर श्याम का 11वां था, 3 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 14वां स्थान। कौन सा आ गया, 14वां। अगर ऐसे नहीं करना है तो हम सीधे भी कर सकते हैं। कैसे, टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल हमको इधर से भी पता चल जाएगा और इधर से भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल। टोटल का फॉर्मूला क्या था, D बराबर L प्लस R माइनस 1, तो 11 प्लस 18 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 28 टोटल हो गए। अब हमको पता है 28 टोटल हो गए। उसने पूछा कौन का, किसका स्थान है, तो कतार में श्याम का दाएं से स्थान बताओ। इधर से श्याम का स्थान बताना है। श्याम यहाँ पर आया। अब हमें पता है कि राम का इधर से 15वां स्थान है, तो मैं अगर टोटल में से इधर से घटा दूंगा तो इधर का श्याम का नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, श्याम का आ जाएगा। तो यहाँ से घटाते हैं, टी हमको दिया हुआ है L प्लस R माइनस 1, T बराबर 29, इधर लाएंगे तो प्लस 1। अब दाएं से पूछा है तो राइट से पूछा है, तो लेफ्ट से 15, राइट से बताना है
तो 15, 29 में से 15 गए 14, द्वार का कितना आ गया 14, दोनों से 14, बिल्कुल। टाइप नंबर 7, 30 छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 90 तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। बिल्कुल, उसने अब क्या करा है, टोटल ही दे दिए। मतलब ये कि ये पंक्ति बना दी और इसमें इधर से टोटल कितने छात्र कर दिए 30। अब हमको पता है प्रभु बाएं से 90, ये बाया है, इधर से प्रभु का पी मान लेंगे 90 स्थान पर है, पद्मा दाएं से 12वीं पर है, कोई पद्मा है इसको। अब प्रभु भी P4 पद्मा, तो प्रभु पर PR कर देते हैं और पद्मा की P कर देते हैं। ओके, तो पद्मा दाएं से 12वीं है, बिल्कुल कर दिया। उन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? अब एक बात मुझे आप बताएं कि अगर इधर से ये 9 छात्र हैं और इधर से 12 छात्र हैं और टोटल मेरे पास 30 छात्र हैं, तो एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं इधर से घटा दूं और इधर से टोटल में से घटा दूं तो ये जो बीच वाले वो नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। अगर कोई इधर से 9 है, इधर से 10 हैं और यहाँ पर 30 छात्र हैं, तो ये बीच वाले नहीं पता है। तो इतना तो पता है कि इधर से यहाँ तक 9 है, यहाँ से यहाँ तक 10 हैं, तो 19 छात्र तो हमारे पास है ही और टोटल 30 हैं। तो यहाँ से घटा के बीच में क्या आ जाएंगे? बिल्कुल वही तो कर रहा हूँ मैं। तो सीधा फॉर्मूला भी नहीं लगाना होता, सीधा भी समझ लेते हैं बेसिक से। फॉर्मूला लगा तो फॉर्मूला से भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले बेसिक से सीधा कर देते हैं। टोटल दिया हुआ है, प्रभु बता है, यहाँ से बीच वाले छात्र बताने हैं। तो यहाँ हमें पता है कि इधर से यहाँ तक 9 है और यहाँ से यहाँ तक 12 हैं। तो 9 + 12 माइनस 30 में से माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 9 30 9 12 कितने हो गए? 21। 21 में से गए तो कितना आया? बीच में कितने छात्र हैं? 9। सर मुझे नहीं लग रहा कि 9 है, देख लो 30 आते हैं कि नहीं। 9 12 21, 21 9 9 9 18 18 12 30 हुए कि नहीं? बिल्कुल टोटल। दोस्तों ये थे हमारी रैंकिंग के कुछ और टाइप। कुछ टाइप मैंने पहली क्लास में करा दिए थे, और दूसरी क्लास में हमारे सारे टाइप क्लियर हो गए हैं। अब हम व्यापम और एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपरों में रैंकिंग से जुड़े सवालों से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको रैंकिंग के बहुत ही सरल से लेकर कठिन सवालों तक कराऊंगा, ऐसे सवाल जो आपने अभी तक नहीं किए होंगे। रैंकिंग का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कैसे मेरे कॉन्सेप्ट लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।